नगर निकाय चुनावों का जो है बिल्कुल बच चुका है और ऐसे ही हर जगह जहां चुनाव होने हैं वहां पर जो प्रत्याशी है या कहे उम्मीदवार है वो पुरजोर लगा रहे हैं कि हर कोई अपने अपने वार्ड में जो है सफलता हासिल करे। आज हम पहुंचे हैं तरावड़ी में और तरावड़ी में क्या कुछ खास रहने वाला है इस इलेक्शन में, जिस प्रकार से 19 जून को वोटिंग होनी है और उसी को लेकर हर वार्ड से अलग अलग प्रत्याशी जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग या कहे कुछ ऐसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जिन्होंने पार्षद ही नहीं बल्कि चेयरमैनी के लिए भी दावेदारी ठोकी है। अब देखना ये रहेगा कि कौन वो लोग होंगे जो इस चेयरमैनी की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं तरावड़ी का जो भगत सिंह चौक है वहां पर हम इस समय मौजूद है और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ खास इस बार इलेक्शन में रहने वाला है, क्योंकि इतने समय बाद जब एक कोविड टाइम के बाद इलेक्शन का जो बिगुल बजा है तरावड़ी के अंदर, तो क्या रणनीति रहेगी उम्मीदवारों की और किस तरह से जो जनता है वो अपना समर्थन इस बार किसे देगी, ये जानना बहुत ही खास रहेगा। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। उन लोगों से चर्चा करेंगे, दुकानदारों से चर्चा करेंगे, हर व्यक्ति से चर्चा करेंगे कि उनके मन की बात क्या है, वो क्या देखना चाहते हैं उस उम्मीदवार में, उस प्रत्याशी में जो उनके शहर के लिए कुछ कर गुजरे। जी तरावड़ी में 15 वार्ड, तो क्या लगता है कौन उम्मीदवार जीतेगा? वीरेंद्र बंसल। वीरेंद्र बंसल उनके कार्यकाल के ब्याह पे कह रहे हो या जिस प्रकार से तरावड़ी में अभी भी काफी विकास कार्य है? उनका कार्यकाल अच्छा है। अच्छा, वो दूसरे जो नए पद उम्मीदवार खड़े हैं चेयरमैन, उनका क्या कुछ रुझान रहेगा? उनके नहीं बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन वीरेंद्र बंसल की जीत पक्की है क्योंकि वो शहर का उनको सारा पता है। तो हर बार एक ही चेहरा देखना चाहते हो? नहीं, हर बार क्यों, पहले तो बने हैं, वो वाइस चेयरमैन बनते थे। नहीं, पहले बना हुआ है, हर बार हाँ। कुछ नया भी देखना चाहोगे? नहीं, वीरेंद्र बंसल। वार्ड 15 बताए गए लगभग 15 ही हैं, शायद एक बढ़ गया हो आपकी बार। तो किसकी जीत हो सकती है चेयरमैन पद की बात करें? चेयरमैन पद में तो एक तो मेरे ख्याल है नरंग साहब हैं जी। बाकी अभी दूसरा तो पहले भी लड़ चुके हैं वो, तो अब लोग कुछ नया भी देखना चाहते हैं। आजकल पब्लिक तो एजुकेटेड ही देखना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेटेड चेहरा काफ़ी सामने आ रहा है जो कि विश्वनाथ शर्मा जी हैं, वकील है। तो एडवोकेट, एक एडवोकेट हैं, हाँ, विश्वनाथ जी भी हैं जी। अब ये तो मतलब जैसे चॉइस होएगी पब्लिक की भी थोड़ा सा कि वैसे तो पढ़ा लिखा चेहरा ही चाहते हैं सारे। जी बिल्कुल। फिर ऐसे नरंग साहब भी हैं और ये एडवोकेट विश्वनाथ जी हैं। तो आपको क्या लगता है कौन उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा? अब नरंग साहब तो पहले से ही मतलब पब्लिक में रहते ही हैं जी जी। और पब्लिक कार्यों में लगे रहते हैं। ये विश्वनाथ जी हैं, वो अब पहली बार ही खड़े हो रहे हैं। जी जी। अब उनका मालूम नहीं है अब वो पब्लिक में कितना सहयोग दे पाते हैं। जी जी। नरंग साहब तो पहले सहयोग, उनके पिताजी भी हैं, वो भी इन कार्यों में लगे हुए हैं, राजनीतिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में ज़्यादा योगदान है उनका। और जो पुराना चेहरा खड़ा हुआ है बंसल की बात करें? बंसल जी तो पहले काफ़ी पुराने हैं और अब लोग कुछ नया देखना चाहते हैं। इस बार कुछ नया ही देखना चाहते हैं। देखो ये 2 जने हैं, इनमें से ही आ सकता है। बाकी बंसल जी हैं, वो उनका अपना है। जी। अब पब्लिक का है, पब्लिक माहौल एट द स्पॉट माहौल चेंज भी हो जाता है। जी जी। एट द स्पॉट तो देखो इस टाइम तो नरंग साहब का ही लग रहा है। जी। आपकी उम्मीदों पर एक खरा उतर पाएगा? अभी तो हमारे को ये भी नहीं पता कौन कौन सा खड़े हैं। जी जी। इसमें बता रहे हैं विश्वनाथ शर्मा जी खड़े हैं, बंसल जी खड़े हैं और नारंग जी खड़े हैं। हमारे लिए तो सब एक समान है जी। हम क्यों किसी को कहें भाई ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, जी। हमारे लिए सब एक है। फिर भी क्या लगता है कौन उम्मीदों पे खरा उतर सकता है? अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जिस नगर के लोगों को ये तक मालूम नहीं कि हमारे नगर में वार्ड कितने पड़ते हैं, या बात करूं कौन लोग उम्मीदवार हैं, कौन लोग चेयरमैनी की दौड़ में आगे हैं, वो लोग उस नगर के लोग क्या सहयोग देंगे 19 जून को होने वाले इलेक्शन में। जी हाँ, जिस प्रकार मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि आज हम बात कर रहे थे तरावड़ी में जो 19 जून को
निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें काफ़ी नाम कुछ लोगों ने सामने रखे और कुछ लोगों से हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन लोगों को तो यही नहीं मालूम कि हमारे तरावड़ी शहर में वार्ड कितने पड़ते हैं। दोस्तों ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको पहले बता देता हूँ। जब हमने सर्वे करना शुरू किया, जब हम कुछ लोगों के पास गए या कहूँ कुछ वार्डों में गए तो लोगों को ये तक मालूम नहीं था कि उनके वार्ड का प्रत्याशी भी कौन है। और अभी से ही बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े स्लोगन जो है हर जगह आपको देखने को मिलने शुरू हो गए होंगे। जिस प्रकार से तरावड़ी शहर का जो चुनाव है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता एक अच्छा प्रत्याशी भी चुन सकती है। काफ़ी लोग हमें ऐसे मिले जिन्हें बात करने की अकल नहीं थी, या कुछ कहूँ तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। ये तो वही बात हो गई कि अंधेर नगरी चौपट राजा कहाँ जाएगा वो प्रत्याशी जो जनता की उम्मीदों पर या कहूँ जनता की उन वोटों पर खरा उतरने के लिए अपनी दिन रात की मेहनत लगा रहा है, लेकिन जनता को तो यही नहीं मालूम कि वो प्रत्याशी कौन है, या मैं बात करूँ वो वार्ड ही कौन सा है। ऐसे में उस नगरी का या उस नगर का भविष्य में क्या हाल होगा इस बात का अंदाज़ा तो आपने मेरे इन वाक्यों से लगा ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों मेरी आप लोगों से अपील है, खासकर तरावड़ी के शिक्षित युवा लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने शहर तरावड़ी का एक बार सर्वे ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि क्या इन लोगों को अपने शहर के बारे में 1% भी जानकारी है, या सिर्फ हर बार की तरह ये इलेक्शन भी नोटों या दारू के बीच में ही दब जाएगा। साफ तौर पर कहूँ तो हर इलेक्शन में देखा जाता है कि लोग नोट या दारू के बदले में वोट देने को ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन दोस्तों वक्त बदल रहा है, आप लोग भी बदलिए। ये वक्त नोट और दारू का नहीं है, ये वक्त आपके हकों का है। उस प्रत्याशी को चुने जो आपकी हकों की बात करे, जो आपको लगे कि भविष्य में हमारे शहर के लिए कुछ काम कर सकता है। उस लोगों से उम्मीद ना करें जो आपके वोट को दारू से गिनता हो। और वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि आपकी एक गलती जो है तरावड़ी शहर का भविष्य बर्बाद कर सकती है, जिसका नतीजा आप अभी भी भुगत रहे हो, जो कि तरावड़ी का विकास रुका हुआ है। फिर चाहे वो अंडरपास हो, या शहर की लाइट की समस्या हो, या पानी की निकासी की समस्या हो, जगह जगह पर अलग अलग वार्डों में सड़कों की समस्या हो, इसका इलाज आप लोगों को करना है, ना कि कोई पार्षद या उम्मीदवार करेगा। आपका सही चुनाव जो है तरावड़ी शहर की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ तमाम अपडेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।